हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ रही हूँ R.K. नारायण की बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स में से लिया गया ये स्टोरी। ये 8th क्लास की बुक में है, 8th क्लास की इंग्लिश लिटरेचर बुक में है। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ ये वाली स्टोरी। इन दिस स्टोरी स्वामी इज टोल्ड टू गो एंड स्लीप in the office of his father. So the story begins like this. For Swaminathan, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp and said, स्वामीनाथन के लिए इवेंट्स ने अचानक एक मोड़ लिया जब उसके फादर ने न्यूज़पेपर पे से सर उठाया और स्वामी से कहा, स्वामी, लिसन टू दिस न्यूज़ इज hats off to the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. स्वामी, इसे सुनो। ये न्यूज़ है कि एक गांव के लड़के की बहादुरी को सलाम, जो जंगल से घर आया और उसने एक टाइगर को फेस किया। The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree. इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कैसे उस बॉय ने टाइगर से लड़ाई करी और फिर वो ट्री के ऊपर चढ़ गया। Where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. जहाँ पे वो आधा दिन रहा और जब तक कि कुछ लोग आए और आकर उन्होंने उस शेर को मार दिया। After reading it through, father looked at Swaminathan fixedly and asked, "What do you say to that?" इसे पढ़ने के बाद फादर ने स्वामीनाथन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? स्वामीनाथन ने कहा, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. मुझे लगता है कि ज़रूर वो कोई बड़ा और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा और एक लड़का तो बिल्कुल नहीं होगा। How could a boy fight a tiger? एक लड़का शेर से कैसे लड़ सकता है? You think you are wiser than the newspaper, father sneered. फादर ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो? A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. एक आदमी में एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है लेकिन फिर भी वो कायर हो सकता है। Whereas another may have the strength of a straw. और जबकि दूसरे में एक तिनके जितनी ताकत हो सकती तिनके जितनी स्ट्रेंथ होती है बट ही हैज़ करेज, उसके अंदर इतना साहस होता है, ही कैन डू एनीथिंग, कि वो कुछ भी कर ले। करेज इज़ एवरीथिंग, करेज ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंथ और एज इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामी डिसरप्टेड, हाउ कैन इट बी फादर? ये कैसे हो सकता है फादर? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? स्वामी ने कहा, ये कैसे हो सकता है फादर? मान लो मुझ में बहुत सारा करेज है, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ अगर टाइगर ने मुझे अटैक किया? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? ताकत को छोड़ दो, क्या तुम्हारे अंदर साहस है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, मुझे देखने दो, क्या तुम आज मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकते हो? अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, ये काफ़ी डरावना प्रस्ताव था, स्वामीनाथन ने सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, वो हमेशा अपनी दादी के बगल में सोता था।
and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. और इस अरेंजमेंट में किसी भी प्रकार का चेंज होने से वो पूरी रात जागता रहता था. He hoped at first that his father was only joking. पहले उसने सोचा कि उसके फादर मजाक कर रहे हैं. He mumbled a weak yes. उसने एक हल्का सा yes बोला. And tried to change the subject. और सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. उसने बहुत ज़ोर से बोला, बहुत ही उत्साह के साथ. We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को भी जोड़ रहे हैं. We are buying brand new bats and balls. हम नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं. Our captain has asked me to tell you. हमारे कैप्टन ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए. We'll see about it later, father cut in. You must sleep alone hereafter. इसके बारे में हम देखेंगे. अभी तो तुम्हें अकेले सोना है. Swaminathan realized that the matter had gone beyond his control. अब स्वामीनाथन को पता चल गया कि जो ये मैटर है वो उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है. From a challenge it had become a plain command. अब ये एक कमांड बन गई है. It's not a challenge anymore. He knew his father's tenacity at such moments. उसे पता था कि उसके फादर कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो जाते हैं. From the 1st of next month I will sleep alone, father. अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा फादर. No, you must do it now. नहीं, तुम्हें ये अभी करना पड़ेगा. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. नहीं, अभी करना पड़ेगा. ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम अपनी दादी या मम्मी के साथ सोते हो छोटे बच्चे की तरह. You are in the second form. अब तुम बड़े हो गए हो. And I don't at all like the way you are being brought up. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह से तुम्हें पाला जा रहा है, he said. And looked at his wife who was rocking the cradle. और उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा जो पलना झुला रही थी. Swaminathan's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामीनाथन के फादर स्वामीनाथन ने देखा स्वामीनाथन के फादर बड़े ही उदास होकर बैठे थे और वो अपनी गोद में रखे न्यूज़पेपर की ओर देख रहे थे. स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड tiptoed away to his bed in the passage. स्वामीनाथन उठा चुपचाप और अपने बेड की तरफ चला गया. Granny was sitting up in her bed. ग्रैनी जो थी वो अपने बेड में बैठी हुई थी. उन्होंने कहा, बॉय, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी? क्या तुम्हें कहानी नहीं सुननी? स्वामीनाथन मेड वाइल्ड gesticulations to silence Granny, but that good lady saw nothing. So Swaminathan threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. Granny said, "Don't you cover your face? Are you really very sleepy?" Swaminathan made wild gesticulations to silence Granny. स्वामीनाथन ने अपनी दादी को चुप कराने के लिए हाथों से इशारे किए. बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग. लेकिन उसने नहीं देखा. सो स्वामीनाथन थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. तो स्वामीनाथन बेड पर लेट गया और उसने कंबल से अपने मुंह को ढक लिया. ग्रैनी सेड, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?"
अपना मुंह मत ढको, क्या तुम्हें बहुत नींद आ रही है? स्वामीनाथन leant over and whispered, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी। स्वामीनाथन ने दादी को कहा, दादी चुप हो जाओ। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज़ ऑन फायर। और स्वामीनाथन ने कहा, दादी चुप हो जाओ, मुझसे बात मत करो और मुझे उठाना मत, चाहे घर में आग लग जाए। अगर अभी नहीं सोया तो मारा जाऊंगा। और फिर वो करवट लेकर खर्राटे लेने लगा जब तक कि उसके कंबल को खींचा नहीं गया। तभी उसके फादर आए और उसके सामने खड़े हो गए। स्वामी उठो। स्वामीनाथन स्टर्ड एंड ग्राउंड एज इफ इन स्लीप। स्वामी ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वो नींदों में हो। फादर ने कहा, उठो स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? क्यों उठा रहे हो उसे? गेट अप स्वामीनाथन। उसके पिता ने चौथी बार कहा तो स्वामीनाथन उठा। फादर ने उसके बेड को रोल अप किया, उसे अपनी कलाई के नीचे रखा और उसे अपने साथ ले गया। स्वामीनाथन ने अपनी दादी की ओर देखा और अपने फादर के पीछे चल पड़ा। On the way he threw a look of appeal at his mother and said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." रास्ते में उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, ऑफिस में क्यों लेके जा रहे हो? हॉल में सोने दो। I don't think so, father said, and Swaminathan slunk behind him with bowed head. मुझे ऐसा नहीं लगता, फादर ने कहा। और स्वामीनाथन जो था वो अपने फादर के पीछे झुके सर के साथ चल पड़ा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, ही प्लीडेड। उसने प्रार्थना की कि मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी। तुम्हारा ऑफिस का कमरा तो बहुत गंदा है और वहाँ पर तुम्हारी बुक्स के नीचे बिच्छू भी हो सकते हैं। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है और तुम बेंच पर सो सकते हो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम? क्या कमरे में मैं लैम्प जला सकता हूँ? नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना, ये सिर्फ आदत की बात है। तुम्हें अच्छी आदतें बनानी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन? क्या आप दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे? ठीक है, बट प्रॉमिस मी यू विल नॉट रोल अप योर हेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। लेकिन तुम्हें रात को दादी के पास नहीं जाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे स्कूल में सब तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामीनाथन को ऐसा लगा जैसे उसे बिल्कुल ही अलग कर दिया गया हो। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था। ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसके फादर जो उसके साथ कर रहे थे। ही हेटेड द न्यूज़पेपर। उसे न्यूज़पेपर पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने टाइगर की स्टोरी को प्रिंट किया। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर्ड द बॉय। और वो सोच रहा था काश उस टाइगर ने उस बच्चे को नहीं छोड़ा होता। वो डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। और उसे लग रहा था कि वो बॉय जो है वो एक मॉन्स्टर है। As the night advanced and the silence in the house deepened, जैसे ही रात्रि हुई और घर का जो साइलेंस था वो गहरा हुआ, उसका जो हार्ट था वो फास्ट बीट करने लग गया। उसे सारी स्टोरीज़ याद आ गई डेविल्स घोस्ट की जो उसने अपनी ज़िंदगी में सुनी थी, और वो फियर से बेहोश होने वाला था। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. गली में से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और उसकी वजह से दीवार पर परछाइयाँ बन रही थी।
Through the stillness, all kinds of noises reached his ears. और हर तरह की आवाज़ें उसे सन्नाटे में सुनाई दे रही थी. The ticking of the clock, the rustle of trees, the sound of snoring. घड़ी की टिक टिक, पेड़ों का शोर, खर्राटों की आवाज़, and some vague night insect humming. और कुछ रात में जो इंसेक्ट्स हम करते हैं. He covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने अपने आप को इतना कस के ढक लिया कि उसे सांस भी नहीं आ रहा था. Every moment he expected the devils to come and carry him away. हर मोमेंट वो ये सोच रहा था कि डेविल्स आएंगे और उसे ले जाएंगे. Swaminathan hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. स्वामीनाथन जल्दी से उठा और उसने अपना बेड जो था वो गद्दे के बेड जो था वो बेंच के नीचे फैला लिया और वहाँ पे घुस गया. ये फिर भी उसको सेफ प्लेस लग रहा था. He shut his eyes tight and encased himself in the blanket once again. आंखें उसने कस कर बंद कर ली और ब्लैंकेट में फिर से घुस गया और सो गया. और उसे लगा कि कोई टाइगर उसको चेज़ कर रहा है और उसके फीट जो है वो स्टक हो गए हैं ज़मीन पे. उसने बहुत कोशिश की एस्केप करने की, लेकिन इसके फीट जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे. जो टाइगर था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और वो सुन पा रहा था. उसके क्लॉज क्रैच कर रहे थे ग्राउंड को और फिर धड़ाम से आवाज़ आई. स्वामीनाथन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी. एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड. इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर. स्वामीनाथन ग्राउंड इन डिस्पेयर. उसे लग रहा था कि ये सपना कभी ख़त्म ही नहीं होएगा. विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आइज. फिर उसने आंखें खोली और वो ढूंढ रहा था अपनी दादी का हाथ. तो उसके हाथ में वुडन लेग आया बेंच का और उसकी लोनली स्टेट कम बैक टू हिम. ही स्वेटेड विद फ्राइट. अब उसको पसीने आने लगे. और ये आवाज़ कैसी थी? जैसे ही पास आया वो बेंच के अंदर घुस गया और उसने बेंच को पकड़ लिया और उसने अपने टीथ को यूज़ किया एक वेपन की तरह. अयो, समथिंग हैज़ बिटन मी. went forth an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. तभी आवाज़ आई सामने से बहुत भारी कुछ गिरने की और तभी फादर, कुक, सर्वेंट सब आ गए लाइटें लेके. ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर. और सारे के सारे उस चोर के ऊपर गिर गए जो फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था और उसके पैर में से खून निकल रहा था. कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शॉवर्ड ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे. और अगले दिन स्वामीनाथन को बहुत से कॉन्ग्रेट्स मिले. उसके क्लासमेट्स ने उसको रिस्पेक्ट से देखा. उसकी टीचर ने उसके बैक पे पैट किया. द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट. हेडमास्टर ने कहा कि तुम बहुत बहादुर हो. स्वामीनाथन had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker. स्वामीनाथन ने उस चोर की स्किन में बाइट कर लिया था जो वहाँ का बहुत बदनाम चोर था. और पुलिस बड़ी थैंकफुल थी स्वामीनाथन को. इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रू अप? Swaminathan said, for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life. इंस्पेक्टर ने कहा, तुम बड़े होकर पुलिस में ज्वाइन हो जाना. स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ हो जाऊंगा, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं इंजन ड्राइवर या रेलवे गार्ड या बस कंडक्टर कुछ भी बन जाऊंगा, लेकिन पुलिस में नहीं जाऊंगा. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy? He is asleep already." शाम को जब उसके फादर घर आए, उन्होंने पूछा, कहाँ है लड़का? वो सो गया अभी से.
कल पूरी रात नहीं सोया, उसकी माँ ने कहा। कहाँ सो रहा है? वहीं जहाँ सोता था। 7 साढ़े 7 बजे सो गया था अपनी दादी के पास। नो वंडर ही wanted to be asleep before I could return home. Clever boy. Mother lost her temper. You let him sleep where he likes. You need not risk his life again. Father mumbled as he went in to change. All right, molly coddle and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. Father ने कहा ठीक है, बिगाड़ लो उसको. Swaminathan, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving up on him. स्वामीनाथन जो था वो सारी कन्वर्सेशन को सुन रहा था ब्लैंकेट के अंदर से, और उसे बहुत ही रिलीफ हुआ ये सुन के कि उसका फादर फाइनली गिव अप कर रहा था.